नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं, अगर संभव हो सके तो आप हमारी आर्थिक मदद भी करें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां पर आप थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके सत्य हिंदी के सदस्य बने, हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि भारत के वो तमाम पहलवान जिसको हम रेसलर्स कहते हैं, वो पहलवान इन दिनों जंतर मंतर पर जो है वो धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। और इन बैठने वालों में वो लोग हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान जिन्होंने बढ़ाया है, जिन्होंने तमाम अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भारत के लिए पदक जीते हैं। और जब वो पदक जीत कर आते थे या पदक जीतते थे तो पूरे देश को उनके ऊपर गर्व होता था। उनके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचवाई जाती थी और फोटो खींचकर उसको सोशल मीडिया पे वायरल किया जाता था। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात यह है कि ये तमाम जो पहलवान है, महिला पहलवान जो है, विमेन रेसलर्स हैं, वो धरने पर बैठी हुई है और इंसाफ की गुहार कर रही है। इंसाफ की गुहार करने वाले इन लोगों में है विनेश फोगट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, रवि दहिया, दीपक पूनिया और भी बहुत सारे लोग हैं। इन सब लोगों का एक बड़ा गंभीर आरोप है और यह गंभीर आरोप है रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर, जो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी है। और वो उनके ऊपर आरोप है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करने का। यह बहुत ही गंभीर आरोप है। आपको याद होगा कि आज से तकरीबन 3 महीने पहले भी ये जो महिला पहलवान थे, इन्होंने जंतर मंतर पर अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया था, वहां पर धरने पर बैठे थे और उसके बाद सरकार ने इनकी बातों को सुना था। सुनने के बाद एक कमेटी बनी थी और कमेटी भी जो देश की बहुत ही जानी मानी मुक्केबाज है मैरी कॉम, उनकी अगुवाई में बनी थी। उस कमेटी ने 5 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है सरकार को। लेकिन 5 अप्रैल के बाद से अभी तक तकरीबन 2-3 हफ्ते का वक्त गुजर चुका है। इस कमेटी की रिपोर्ट पे क्या है अभी तक उसको पब्लिक नहीं किया गया है। लिहाजा ये जो महिला पहलवान है, ये एक बार फिर धरने पर बैठ गई है और इंसाफ की गुहार कर रही हैं। इनका कहना है कि उन्होंने दिल्ली पुलिस में कंप्लेन की थी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, लेकिन उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। एफआईआर दर्ज कराने के लिए इनको सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने जब दिल्ली पुलिस से पूछा तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि जो कंप्लेन उनके पास आई है उस कंप्लेन के उनको प्राथमिक जांच करनी पड़ेगी, उसके बाद एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। हालांकि अदालत में दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि अगर आपका आदेश होगा तो हम अभी फौरन भी इस पर एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। अदालत ने फिलहाल उनको कुछ दिनों का वक्त दिया है और इस दौरान हम उम्मीद करते हैं कि एफआईआर दर्ज हो पाएगी। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी एक पावरफुल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ कुछ महिला पहलवान या कुछ महिलाएं अगर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का आरोप लगा रही हैं तो ये बहुत ही गंभीर सवाल है। ऐसे मसलों पे फौरन एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन 3 महीने का वक्त हो गया है और अभी तक इस पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मसले पर इंडियन एक्सप्रेस ने एक बहुत ही सनसनीखेज रिपोर्ट पब्लिश की है। ये जो रिपोर्ट है वो 2013-14 के आसपास जो फिजियोथेरेपिस्ट थे परमजीत मलिक, उनके हवाले से खबर आई है और यह खबर मैं आपको दिखा दूं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि एट कैंप रेसलर क्राइड स्पोक ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट बाय ब्रिजभूषण सेज फिजियो। अब ये परमजीत मलिक का ये कहना ये है कि जब वो फिजियो थे उस वक्त उन्होंने रात के 10 बजे 2-3 महिलाओं को जाते हुए गाड़ी में देखा था और ये महिलाएं वापस लौटी तो ये इन्होंने रो रो कर अपना किस्सा बयान किया कि कैसे रात को 10 बजे के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह के यहाँ उनको जाने के लिए मजबूर किया गया। इसकी कंप्लेन भी हुई लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। ये नेशनल कैंप लगा था 2014 तब का है। ऐसे में बड़ा गंभीर सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है इसके पीछे। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने की कोशिश की जा रही है, वो भी ऐसी महिलाओं के आरोप के बाद जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान बढ़ाया है? क्यों ऐसा हो रहा है? बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं।
हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हरपाल सिंह बेदी, जिनका बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है खेल पत्रकारिता में, बहुत सम्मान के साथ देखे जाते हैं। हमारे साथ गोरखपुर से है मनोज सिंह जी, वरिष्ठ वहाँ के पत्रकार हैं, और साथ ही साथ चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी हैं। वो भी, आपने जब किसानों का आंदोलन चल रहा था तो आपने बहुत बार इनकी प्रतिक्रियाओं को देखा था। हम इंतजार कर रहे हैं दरअसल जगमती सांगवान की, उन्हें भी हमारे साथ जुड़ना था। थोड़ी देर पहले उनका संदेश भी आया था कि वो जुड़ रही हैं, लेकिन अभी तक क्यों नहीं जुड़ पाई है, वो हम इंतजार करेंगे उनका। जगमती सांगवान का, जो आइडवा की नेता है और इन मसलों को गंभीरता के साथ उठा रही है। हरपाल बेदी जी, ये पूरा वाकया आपको क्या लगता है? क्या आज जो महिला रेसलर्स हैं जिन्होंने जो आरोप लगाए हैं, इनमें आपको दम लगता है? और अगर दम है तो फिर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? पहले तो ये मैं बताऊं कि बृजभूषण अब कोई रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट नहीं, उनको हटा दिया गया है। दूसरा, आज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 2 मेंबर कमेटी बनाई है, उसने रही ही कसर पूरी कर दी। अब बृजभूषण सिंह का कुछ लेना देना नहीं। दूसरा, बृजभूषण सिंह का प्रभाव बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म होता जा रहा है। जो दादागिरी या जो भी था इनका प्रभाव, वो खत्म हो गया। ये एक पावर का है, प्लेयर्स पावर बड़ा पावरफुल है, ये अलग बात है। अभी आपको एक्शन नजर नहीं आ रहा, मगर जब भी कोई आवाज उठी है, मैं क्योंकि आपको 40-45 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब भी किसी प्लेयरों की आवाज उठी है, अपेरेंटली आपको ये नजर आता है कि कुछ हुआ नहीं, बहुत कुछ हो जाता है। सुरेश कलमाडी उसके एग्जाम्पल है, कोई हिला नहीं सकता था, कोई पता नहीं चला। केपीएस गिल जिनके नाम से सब कांपते थे, जब उनके खिलाफ खिलाड़ी उठे वो गायब हो गए। इस तरीके से कितने श्रीनिवासन क्रिकेट में जब खिलाड़ी हिल गए। तो मेरा जहां तक ख्याल है, आप देखिए ये जो पावर दिखाया है लड़कियों ने या रेसलर्स ने, ये इसका इतना जबरदस्त इम्पैक्ट है कि बृजभूषण सिंह ने कहा था कि नेशनल चैंपियनशिप होगी उसके एरिया में, वो कैंसिल करनी पड़ी। पहली बार वो नेशनल चैंपियनशिप नहीं हुई। ही हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंटशिप। और प्रॉब्लम ये है कि अब वो दोबारा लड़ भी नहीं सकते। ये तो अपरेंटली ये है कि उसका पावर इज वेनिंग एट द मोमेंट। इट मे लुक कि साहब गवर्नमेंट बचा रही है, हो सकता है क्योंकि वो बीजेपी की सांसद है, मगर पस पर्दा जब भी किसी कोई आंदोलन हुआ है, खासकर प्लेयरों का ऐसा आंदोलन हुआ जिसके अगेंस्ट हुआ, अपरेंटली लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, मगर उस आदमी का वो दबदबा खत्म हो गया। नंबर 1 ये तो है कि वो अब बृजभूषण सिंह वो बृजभूषण नहीं है जो आज से 5 महीने पहले या 6 महीने पहले थे। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, केपीएस गिल जिसके नाम से कांपते थे लोग, जब प्लेयर खिलाफ हुए, केपीएस गिल को पूछने वाला कोई नहीं था। सुरेश कलमाडी, आप कितने भी नाम ले लीजिए, आपको मैं बता, ये आपके प्रफुल्ल पटेल इकबाल के, कहते थे कि बगैर कुछ होगा नहीं, ऐसे हटे कि किसी को पता नहीं चला आप कहाँ गए। प्रफुल्ल पटेल, कल्याण चौबे आ गए उसकी तरह। कभी आपने सोचा ही नहीं था कि एक कोई एथलीट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट होगी, जैसे भी, चाहे गवर्नमेंट ने लाया कुछ भी है, पीटी उषा आई। तो मेरा जहां तक ये तो ये हुआ बृजभूषण का। और ये मैं आपको बताऊंगा पावर है, ये कभी ये सोचिए कि आंदोलन का कोई फर्क नहीं पड़ता, आंदोलन का बहुत जबरदस्त फर्क पड़ता है। अप्रेंटली लगता नहीं है, लोग कहते हैं इमीडिएट नहीं हुआ, मगर उस बृजभूषण के खिलाफ जिसके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता था, आज ये हालत है कि उसको प्रेसिडेंटशिप में हटा दिया गया। आज ये हालत है कि 7 मई को इलेक्शन होनी थी, वो हाईकोर्ट ने इलेक्शन कैंसिल कर दी, अब नई डेट होगी। आज ये हालत है कि 2 मेंबर कमेटी बनाई, प्रताप सिंह बाजवा और एक बड़ी मशहूर शूटर हुआ करती थी महिला शूटर, वो 2 बंदे अब कमेटी चलाएंगे। एक हाई कोर्ट का जज बनेगा, 3 मेंबर कमेटी जो होगी वो इलेक्शन डिसाइड करेगी। आंदोलन का बहुत इम्पैक्ट होता है और लड़कियों ने कमाल कर दिया जो कोई नहीं कर सकता। दूसरी बात है जो रिपोर्ट का, ये एक बड़ा रहस्य में ये है कि 5 तारीख को रिपोर्ट मैरी कॉम ने दी। कई कहते हैं जी उस रिपोर्ट में क्लीन चिट है। अब क्या क्लीन चिट है या कुछ चिट नहीं है, और रिपोर्ट तो दे दो ना भाई, रिपोर्ट इज मेंट टू बी पब्लिश। रिपोर्ट का क्या है? ये जो आपने बात की, मैं नहीं समझता कि उसको बचाने की कोशिश कर रही है। मेरा ये है कि किसी ना किसी तरीके से बृजभूषण सिंह हाशिए पे आ गए। अब उसको आप पसंद करें या ना करें, मगर सबसे बड़ा क्वेश्चन जो इसका हम सोच रहे हैं या कर रहे हैं कि ये रिपोर्ट क्यों नहीं पब्लिश हुई। दिस शुड बी द मेन क्वेश्चन। बाकी जो एफआईआर वगैरह, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने लीगल दे दिया कि भैया और टाइम कर ले लो। और एक और बात बता दूं, ये जो आंदोलन हुआ इसका बड़ा इम्पैक्ट तो पड़ा है, मगर शुरू में ये एथलीट्स इन्होंने पहलवानों ने भी बड़ी गलती की थी जनवरी में, ये उसको बहक गए थे। अब इस बार बड़ा सेंसिबल तरीके से किया है। पहला उन्होंने गलती की उस पर जनवरी में, उन्होंने कहा हमारे पास सबूत है। अब उन्होंने कहा लाओ सबूत लाओ। ये जो उसका तो इतना एक्साइटमेंट में उन्होंने कहा हमारे पास सब कुछ है,
उन्होंने कहा ये लाइए, ये ला नहीं सकते। अब इन्होंने पूरा किया है। जो आपकी बात है इसका मैं जवाब तो नहीं दे सकता, मगर मैं खुद हैरान हूं कि जब मैरी कॉम की रिपोर्ट जो है जैसी भी है इन फेवर ऑफ ब्रिटिश और अगेंस्ट, लेट इट बी मेड पब्लिक। व्हाई इट इज नॉट बीन मेड पब्लिक, आई डोंट नो। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।